कम, करूं दर्द कम, नहीं होता। क्या आजाप लगा रखी है? 4 दिन पहले कहा था पीर को सुबह जल्दी जाना है, हर चीज तैयार रखना। अभी लाइट आ जाती है। तो अब मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर लाइट का इंतजार करता रहूं? बेवकूफ औरत, जाहिल। आपका ब्राउन सूट भी तो तैयार रखा है, वो पहन लीजिए। बकवास मत करो, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। देखें शुएब, मुझे सुबह से याद था। मैंने देखा कि स्त्री की तार निकली हुई है। अमृत से कहा कि इसे ठीक कर दो, वो ठीक करके लाई तो लाइट चली गई। हाँ हाँ, आज ही सब कुछ होना था। निकल जाओ सुबह ही सुबह काम से जान छुड़ाकर। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मुंह अंधेरा ही लग जाती है। मैंने तो एहसान किया था माँ बेटी पर, मुझे क्या पता था कि गले ही पड़ जाएंगी। बाबा, आज मुझे देर हो गई है तो आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? हाँ बेटा, छोड़ दूंगा। और हाँ अम्मी, आज मुझे देर हो जाएगी। कॉलेज से वापसी पर मंशा के साथ शॉपिंग पे जाना है। मंशा के साथ शॉपिंग? लेकिन तुमने तो कॉलेज से आकर एकेडमी जाना है, वहाँ के लिए देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो तुम्हें क्या मसला है? परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आजा बेटा। और सुनो, मैं छोड़ के आ रहा हूँ बच्ची को। 20 मिनट में मुझे कपड़े तैयार मिलने चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ बेटा। हाय, हाउ आर यू? हेलो। हेलो। अमृत, अमृत, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने इस लाइब्रेरी की हर किताब को पढ़ लिया? और मुझे पूरा यकीन है कि इन 2 सालों में तुमने इस लाइब्रेरी की एक किताब को भी हाथ नहीं लगाया होगा। देखो, मेरी फिलॉसफी इस मामले में थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं गूगल पे यकीन रखता हूँ। जब तुम थीसिस में फेल हो जाओगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम लड़कियों को बद्दुआओं के अलावा और कुछ आता? बद्दुआ नहीं दे रही, तुम्हें गूगल के नुकसानात बता रही। अच्छा हाँ, मुझे आज जल्दी घर जाना है। क्यों भाई? क्यों? मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। प्रपोजल नंबर 425। प्रपोजल नहीं है, मेहमान आ रहे हैं मेरे घर। अमृत, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। और तुमने अगर झूठ की कोचिंग क्लासेस देनी हो ना, तो वो तुम वहाब से ले लेना। तुम मेरी बचपन की दोस्त, पीछे से वार मत किया था। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। तुमसे कहा भी था कि आज जल्दी घर आ जाना, घर में बहुत काम है। मंशा के साथ शॉपिंग पर चली गई थी, कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। आज ही जाना था शॉपिंग पे। तो भाई अपने लिए भी तो शॉपिंग करनी थी। ये देखो और बताओ कि कैसी लग रही है। हाँ माया, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, घर में कितने मेहमान बैठे हुए हैं। ओफो, बानो खाला का तो काम ही यही है, हर हफ्ते एक मेहमान लाके हमारे सर पे बिठा देती हैं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, किचन में जाओ, प्लेटें और ग्लास निकालो, मैं आ रही हूँ। अच्छा,
खुद तो तैयार होके खड़ी हुई हो और मैं चेंज भी ना करूं। तुमने कभी भी कोई काम एक बार कहने पे किया है? वैसे अमृत, ये कैसा कलर पहना हुआ है? कितनी डल लग रही हो। क्यों, क्या बुराई है इसमें? ऐसे कलर्स तो आंटीज पहनती हैं, कोई ब्राइट कलर पहनना था ना। बस सही है ना, अच्छा तो लग रहा है। क्या खाक अच्छा लग रहा है? एक तो तुम्हारी चॉइस। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं हर एक के बुलाने पर यूं ही नहीं चली जाती। वो तो शोएब मियाँ के साथ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। माशाल्लाह अमृत भी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत लायक बच्ची है। अमृत तो एमए कर रही है। हमारी माया जो है वो साइंस पढ़ रही है, बहुत ज़हीन है। सालिहा, अमृत को बुला लाओ, ये बातें चीतें तो होती ही रहेंगी। सालिया चा जी अभी बुला के लाई। अमृत कहाँ? क्यों इतनी देर लग रही है? क्या मसला है? अम्मी बस आ रही हूँ, 2-3 शाम ही रह गए। बानो खालो को वहाँ कहना ही पड़ा कि अमृत को बुला कर ला। पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही। अम्मी अभी अभी तो कोल्ड ड्रिंक सर्व की है ना, अब चाय फौरन ही ठीक नहीं रहती। तुम अपने बाबा के मिजाज को जानती हो ना अच्छी तरह। कहीं की बात वो कहीं लेकर जाए। मैं तो चाह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके वो खातून उठ के चली जाए। जी अम्मी जानती हूँ, आप चल के बैठे, मैं बस आ रही। अच्छा ये माया कहाँ रह गई? तैयार हो रही। तो उसको हर चीज में अपनी पड़ जाती है। बानो खाला बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे बाबा भी इन्हें जानते हैं, बस अल्लाह करे बात बन जाए। इंशाल्लाह अम्मी, अल्लाह पाक बेहतरीन फैसले करने वाला है। आमीन। तुमने बाल इस तरह क्यों बांध लिए? देखो निकल रहे हैं यहाँ से। अम्मी मैंने तो कहा था अमृत से कि कोई ब्राइट कलर पहन ले। है चाहे बन गई तो दे दे, बाबा बुला रहे हैं कब से। अब तुम ऐसा करो, ये सामान अभी ले जाओ, हम चाय लेकर आते हैं। ये सब कुछ बाद में सबमिट लेना। जल्दी से आजा मेरी बेटी। हाँ बस आ रही। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। और वो क्या खाला? शोएब मियाँ, अगले महीने सलमान पाकिस्तान आ रहा है। पहले तो इनका इरादा था सिर्फ मंगनी कर देंगे, लेकिन अब ये लोग चाह रहे हैं कि इसी साल शादी करें। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? देखते हैं खाला। लड़की बड़ी सुघड़, हर काम में आगे आगे रहती है। भाई मैं तो सच कहती हूँ, जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा दे। माशाल्लाह बच्ची बहुत ही प्यारी है और बच्चियों को सब हुनर आने भी चाहिए। अब तो हर चीज बाजार में मिल जाती है रेडीमेड। हाँ सही कहते हैं बाबा, घरदारी भाई बड़ा ही मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होता। कई दफा कह चुकी हैं अम्मी कि कोई कोर्स कर लो, सिलाई कढ़ाई सीख लो, लेकिन बाबा है मना कर देते हैं। आखिरकार काफी टची जो है मुझे लेकर, लेकिन थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक है। अगर मूड हुआ तो बना लिया, वरना कोई काम मुझ पे डाल दिया जाए कि कर लो, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। बाप को बेटियां होती ही बहुत प्यारी हैं। मेरी भी एक ही बेटी है। अच्छा तो आप उसे भी ले आती। खैर आप कबाब तो ट्राई कीजिए खाला, आप भी करें ट्राई। हाँ हाँ बहन, बहुत जायका है मेरी माया के हाथ में, अपनी माँ की तरह। मैं तो सब खिलाफ हूँ इतनी ताखिर से बारात ले जाने वालों पर, और दूल्हे वालों ने तो हद ही कर दी। शादी ब्याह में तो ऐसा हो ही जाता है ना। अब हर कोई आपकी तरह घड़ी की सुइयों के साथ तो नहीं चल सकता। यार वक्त की कदर नहीं करते लोग, इसी बात का अफसोस है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप और बातें कर रहे हैं प्रोफेसरों वाली। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है मैंने। बाबा फौज में थे, हर काम का शेड्यूल बना कर दिया करते थे। ये टाइम है, इतने में करना है, इतने में हो जाना चाहिए।
बस वही आदतें पुख्ता हो गई हैं। मगर वहाब तो आप पे बिल्कुल नहीं गया। इसलिए कि मैं फौजी नहीं हूँ। वैसे ये है कहाँ बाप? मुझे तो कह रहा था कि आप लोगों के घर आने से पहले आ जाऊंगा, मैं देख के आती हूँ। अमृत, क्या हुआ तुम्हारे नए प्रपोजल का? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। लोग कैसे थे? लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें माया ज्यादा पसंद आई। माया? रिश्ते की बात तुम्हारी चल रही है तो माया वहाँ क्या कर रही थी? वो तो मुझे कोई भी देखने के लिए है। माया जरूर आने वालों से आकर मिलती है। लो, फिर तो हो गया तुम्हारा रिश्ता। नहीं नहीं यार, ऐसे तो मत कहो, वो बहुत अच्छी है। तुम बहुत सादा हो अमृत। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें बहुत प्यार करने वाला शौहर मिले। हेलो। लो, आज तो यूनिवर्सिटी की किस्मत जागी। नवाब साहब सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी पहुंचे। रात में जल्दी सो गया था यार। यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो चल के कुछ खा लेते हैं, क्या ख्याल है? तुम लोग जाओ, मुझे लाइब्रेरी में जरा काम है। अच्छा, तुम अपना लाइब्रेरी कार्ड कल भूल गई थी, वो तो ले जाओ। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है, अब तो आदत सी हो गई है तुम्हें चीजें रख के भूलने की और मुझे चीजें तुम तक पहुंचाने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बानो खाला, बड़ी खुश लग रही हैं, कोई अच्छी खबर है क्या? मिठाई मंगवा लो जल्दी से, अमृत बहुत पसंद आ गई लड़के वालों को। अच्छा, वहाब खाना खाओ, जी माँ, बस तुम्हारे लिए निहारी बनाई है मैंने कितने दिनों बाद। तुमने तो डाली भी नहीं प्लेट में अपनी। मॉम प्लीज, ओवर ईटिंग हो जाती है। ओवर ईटिंग हो जाए तो मेरी प्लेट में डाल देना, ठीक है? लगता है आपकी भतीजी का फोन आ गया है। आप ज्यादा जेलस मत होइए, मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आई। अरे थोड़ी देर में वापस आई का मतलब 1 घंटा। डैड, आप आराम से खाना खा, मॉम कोई जल्दी आने वाली नहीं है। बाबा दवाई खा लें, आप कल रात भी भूल गए थे। लाओ। अच्छा, वो मैं क्रीम लाया था, माया ने मंगाई थी, दराज में रखी है, दे दो उसे। जी। माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। मुसल्ले घिसा दिए इस औरत ने नमाजें पढ़ पढ़ के। अमृत, जाकर माया को दूध का गिलास दे। माया कह रही है कि उसको चाय पीनी है, मैं बना देती हूँ। चाय पी पी कर अपना रंग जला लेगी ये लड़की। उसका जले ना जले, तुम्हारा जरूर जल जाएगा। बानो खाला आई थी? जी, आई थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि लड़के वालों को हमारी अमृत बहुत अच्छी लगी। ये तो तुम हमेशा कहती हो, रिश्ता तो होता नहीं। हर चीज में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, बगैर उसकी रजा के तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, हम कब जाएंगे लड़के वालों की तरफ? जब फुर्सत होगी बता दूंगा। डैड, आज आपने 2 लैप्स कम किए। यार अब तुम्हारे बाप में पहले जैसी बात नहीं रही है, बुढ़ापा आ गया लगता है। बुढ़ापा क्या हो गया डैड?
मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को बता बता के थक गया कि मेरे भाई नहीं है, ये डैड है। रियली? पहले तो नहीं बताया तुमने मुझे। बहुत सोचा, लेकिन फिर मुझे जो है ना मॉम का ख्याल आ जाता है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, उसके बाद तो आप हमारे बॉस होंगे। मैं तो बस दिन गिन रहा हूँ बेटा कि कब आपकी पढ़ाई खत्म हो और कब आप आकर ऑफिस ज्वाइन करें। मतलब कि कैद बा मुशक्कत शुरू होने वाली है। कैद बा मुशक्कत के बारे में भी मैं और तुम्हारी माँ कुछ सोच रहे हैं। उल्टी सीधी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं। मेरी गाड़ी वर्कशॉप में, आज आपने मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना है। ओके? ओके, थैंक यू। चाय लेने कीनिया गई थी क्या? तुम्हारे लिए कबाब फ्राई कर रही थी डार्लिंग। अमृत भी अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई है। कबाब का अमृत से क्या ताल्लुक? अरे भाई मेरी हेल्प करवा देती ना। हाँ, उसके रिश्ते का क्या हुआ? कहाँ तक बात पहुंची? अभी तो शायद बाबा और अम्मी जाएं लड़के वालों के घर। वैसे लड़का बहरीन में रहता है। तुम भी जाओगी देखने? देखो, बाबा ने कहा तो चली जाऊंगी। वैसे तुम्हारे बाबा को कोई रिश्ता पसंद तो आता है नहीं। तुम्हें बड़ा पता है मेरे बाबा के बारे में। और नहीं तो क्या, तुम कितनी बार बता चुकी हो कि उनका रिश्ता आया है, लेकिन हर बार बात मंजर आम से गायब हो जाती है। अरे तो भाई ऐसे थोड़ी रिश्ते हो जाते हैं। ऐसे वैसे के चक्कर में कहीं तुम ही लेट ना हो जाओ। मैडम, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा है ना, वो मेरे लिए ढूंढ ही लेंगे मेरे सपनों का राजकुमार। सब छोड़ो, तुम लाई हो अपनी प्रिंस चार्मिंग की तस्वीर? कॉलेज में तो बड़ा कह रही थी कि पिक्चर लाऊंगी। ओह यस। ओए होए, इतनी संभाल के अपने दिल से करीब रखी है आपने। बदतमीज, तुम्हें दिखाने के लिए ही तो लाई हूँ स्पेशली, एल्बम से निकाल कर। जी जी, आपका इतना बड़ा एहसान। देखे तो सही के कैसा लगा? हाँ अच्छा। सिर्फ अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा। और तुम तारीफें सही किया करती थी। आखिर मान गई ना तुम मेरी पसंद को। तस्वीर कुछ पुरानी नहीं है? ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना कि मेरा मंगेतर कितना हैंडसम है, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। अब तो यकीन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अमृत, जरा इस लड़की को तो देखो, हर दूसरे दिन आकर यहाँ बैठ जाती। तो क्या हुआ अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बहुत बातूनी है, अल्लाह की कसम। आप कम बोलती हैं ना, इसलिए आपको वो बातों नहीं लगती है। माया को देखो, जरा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है इस लड़की। इसकी एकेडमी का वक्त हो रहा है, ये कमरा बंद करके बैठी हुई है। क्या जाना नहीं है इसने? अम्मी जाना होगा, अभी 15-20 मिनट है। माया, ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले होंगे, मैं चाहती थी उससे पहले ही हम निकल जाए। हमारे बाबा ने भी 5 बजा दिए, 4 बजे जाना था। पता नहीं कहाँ रह गए। आ गए। लो भाई, माया कहाँ है? वो अपने कमरे में, उसकी एकेडमी का वक्त भी हो रहा है। अच्छा, उसे कह देना कि मैं उसे वापसी पे ले लूंगा। वापसी में? आप कहाँ जा रहे? अरे भाई, शारिक भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है वो, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमने तो बानो खाला के साथ जाना था आज। मैं कब से तैयार हुई बैठी हूँ। मना कर दिया मैंने उन्हें, हम कोई और देख लेंगे। लेकिन क्यों? क्या मतलब? मैं तुम्हें मतलब बताने का पाबंद नहीं हूँ। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं
मानोगी नहीं? क्या वो यहाँ आ रही है? मेरी तो शिद्दत से ख्वाहिश है कि वो यहाँ आ जाए हमेशा के लिए। देखो अमृत, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी है। खामा खां फजूल के कामों में टाइम जाया मत करो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है वहाँ? दिमाग दुरुस्त है, जब ही तो बात कर रहा हूँ। पर तुमने पहले तो कभी इस इशू में बात नहीं की। पहले कभी ऐसा मौका भी तो नहीं आया। अम्मी अगर मेरे बस में हो ना तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत अच्छी सी नौकरी करनी है, आपकी और अपनी